अल्लाह उसका रसूल अपने दर तक तुम्हें बुलाता है। इसलिए न नाते पाक सुनकर सुभान अल्लाह कहने में कमी होनी चाहिए, और न जब दरूद पाक कहा जाए पढ़ने के लिए तो पढ़ने में कमी होनी चाहिए। इसलिए आप इस यकीन के साथ अब दरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें कि आका सुन भी रहे हैं, समाअत फरमा भी रहे हैं, और इस दरूद पाक के जरिया आका करम फरमाए हम पर और हमको भी मदीने में बुला लें। जैसे इन 3 शहजादों को अल्लाह के रसूल ने मुंतखब फरमाया है अपने घर के लिए, ज़ियारत के लिए, मुझे भी अल्लाह के रसूल मुंतखब फरमा लें। इस यकीन के साथ आप हज़रात दरूद पाक पढ़ें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़। कह दीजिए, इधर वाले भी बोल दें, कमजोर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। माशाअल्लाह बिरयानी का इंतजाम है, इसलिए जरा जोर से बोलिए। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़। हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। नबी व आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद नज़राने दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। जोगिया शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह पहली हाज़िरी हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ के हालात से अनजान थे, यहाँ के बुजुर्गों से नावाकिफ थे। ऐसी बात नहीं है। हजरत भी, साहिब सज्जादा भी और नायब सज्जादा भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब के सब आते रहे सिमरी बख्तियारपुर, सरबेला और भी उस इलाके में जाते रहे। इसलिए बहुत देरीना मालूमात है मुझे इस आस्ताने के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आस्ताना कमजोर आस्ताना नहीं है, बाफैज आस्ताना। अरे जोर से बोलो, फैज अगर जिसको मिला है तो कम से कम वो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत बाफैज आस्ताना, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में जिधर भी जाना हुआ फरीदी सिलसिला मुझको नजर आया। कमी रही तो सिर्फ ये कमी रही कि हजरत लोग अगर अपने मुरीदीन में आते जाते रहते तो वो रिश्ता कमजोर नहीं पड़ता। कहीं कहीं मैंने देखा, हजरत बस एक अर्ज है, गुस्ताखी माफ हो, मैं जुर्रत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने देखा, पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब के सब फरीदी थे, लेकिन न वो आ सके, न हजरत को दुनिया की जरूरतों ने जंजीर तोड़ने की इजाजत नहीं दी। हजरत दूसरे कामों में मशगूल रहे, और वो भी काम मुरीदीन ही का था। अगर आते जाते रहते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मजबूत से मजबूत तर होता। मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत कम से कम एक दिन हफ्ते में, महीने में 2 दिन आप हजरात कुछ मुख्तसर करें ताकि आप मुरीदीन तक पहुंच सकें और ये रिश्ता मजबूत हो। आप अंदाजा करें, पहले अकेले हजरत थे, अकेले हजरत अल्लाह मौलाना नूरुल हसन साहब किबला, पूरा इलाका, पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड
और आंध्र प्रदेश, न जाने कहाँ कहाँ अकेले हजरत पहुँचते थे, मुरीद भी करते थे और मुरीद बाकी भी रखते थे। सुभान अल्लाह। ये सिलसिला टूटता नहीं था और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फौज है। क्या बात है। देखें पूरा हजरती का तो है, सुभान अल्लाह। सब के सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत अल्लाह तबारक व तआला आपको उस मकाम पे पहुंचाएं कि आप फैज़ बांटते रहें, दुनिया लूटती रहे। बहरकैफ आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे इन 3 शहजादों ने, हजरत अल्लामा मौलाना सिब्तैन साहब अल्लाह फरीदी और हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज हरमैन साहब और हमारे शायरी के हवाले से साथी कहिए हमारे हाफिज कारी शौकैन साहब शौक फरीदी, इनका कलाम बहुत दिनों से हम बज़्म हस्सान में देख रहे हैं और वहीं से ताल्लुकात भी हुआ, क्योंकि वो भी कलाम लिखते थे, मैं भी कलाम लिखता था। सुभान अल्लाह। तो कलमी दोस्ती बहुत पुरानी है। ये अलग बात है कि सामने की दोस्ती अब हो रही है जाहिर, नहीं तो बहुत दिनों से जानते। तो इन तीनों हजरात की मोहब्बत ने मुझे भी खींच के लाया और अल्लाह तबारक व तआला जब ये पहुंचे तो हम लोगों को याद रखे, दरे हबीब तक पहुंचे वहां भी याद रखें, अल्लाह के घर तक पहुंचे वहां भी याद रखें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है, रब फरमाता है वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, और अपने रब के आज़ाद घर का तवाफ करो। शायर ने कहा ओ पाए नजर होश में आ, कुए नबी है। ओ पाए नजर, पैर किसको बना रहे हैं? आंखों को। ओ पाए नजर, क्या बात है। ओ पाए नजर होश में आ। अहले इल्म का मजमा भी है, अहले इल्म का स्टेज भी है। ओ पाए नजर होश में आ, कुए नबी है। ओ पाए नजर होश में आ, कुए नबी है। आंखों से भी चलना तो यहाँ भी आया, आंखों से भी चलना, आंखों से भी चलना तो यहाँ बेअदबी है। और हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और कहीं यूं फरमाया इमाम इश्क मोहब्बत ने, हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो, हाजियो आओ, हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के छींटे, ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो, बल्कि यूं कहो अब्र रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। और गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा मजमा है, और क्यों न प्यारा मजमा हो, प्यारी ज़ात तशरीफ फरमा है। यहाँ लेटी हुई जो ज़ातें हैं प्यारी ज़ात हैं, इतनी प्यारी हैं जो अल्लाह के नज़र में भी महबूब, रसूल की नज़र में भी महबूब। तो ये महबूबों की जमात है, प्यारी जमात है, इन्होंने आपको भी प्यारा बना दिया। ये इनकी सोहबत का असर है कि अल्लाह ने आपको प्यारा बनाया है। मेरे मोहतरम हज़रात, आप अंदाज़ा करें कि जिस वक्त ये
तीनों हजरात, तीनों शाहजादे, दो तो हैं यहाँ पर, एक आ गए, हजरत अल्लाह मौलाना सिब्तैन साहब किबला भी तशरीफ ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीनों शहजादे जब घर से निकलेंगे तो मुझे बताओ इनकी हैसियत क्या होगी? इनकी हैसियत अब वो नहीं है जो पहले थी। घर से कदम बाहर निकाला, हैसियत बदल गई। अब ये हो गए हैं आपके घर के मेहमान नहीं, रसूलुल्लाह के घर का मेहमान, रसूलुल्लाह के घर के मेहमान हो गए। और जो किसी का मेहमान होता है वो रुसवा नहीं किया जाता, वो जलील नहीं किया जाता, वो करीब किया जाता है, वो नवाजा जाता है। इसलिए कि हमने ये देखा है हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो रिवायतों में आता है जब कोई मेहमान तुम्हारे घर आए, जब कोई मेहमान तुम्हारे घर आए तो उसका मामला ये होता है कि मेहमान खाली हाथ नहीं आता है, रहमतों नूर की बरसात लेके आता है, अपना रिज्क लेके आता है। तो जब दुनियावी मेहमान का, हमारे तुम्हारे घर के मेहमान का ये आलम है, तो जो रसूलुल्लाह के घर का मेहमान हो, जिंदाबाद, जो रसूलुल्लाह के घर, जो रसूलुल्लाह के घर का मेहमान हो, उसकी क्या हैसियत होगी, उनकी क्या कैफियत होगी? उसकी कैफियत ये है उसकी कैफियत कि जब ये घर से निकलता है, हाथों को बुलंद करता है, तो जैसे ही दुआ करता है, इधर दुआ होती है, उधर कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती नूर आलम मिसबाही साहब किबला। वाह वाह, इधर दुआ करने वाला दुआ कर रहा है, दुआ करने वाला हाथों को उठा रहा है, दुआ करने वाला लबों को खोल रहा है, इधर लब खुल रहे हैं, दुआ हो रही है, उधर मकबूले बारगाह हो रही है। ये हमारे घर का मेहमान नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल के घर का मेहमान है। अरे हमारे घर में मेहमान आया तो एक देवबंदी शायर ने कहा, आपने सुना होगा, अल्लाह मेरे रिज़्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क की बरकत न चली जाए। 2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। मालूम ये हुआ कि उस गैर अकीदे वाले को भी यकीन है कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है मफ़हूम हदीस है कि मेहमान आता है तो खाली हाथ नहीं आता, अपना रिज़्क लेके आता है। तुम्हारे घर का कुछ नहीं खाता, वो अपना खाता है। तो जब एक हमारा मेहमान है वो आया है तो वो खाली हाथ नहीं आया, रिज़्क लेके आया है, लुकमा लेके आया है, कलाम और ताम लेके आया है। तो जब हमारा मेहमान का ये आलम है, रसूलुल्लाह के मेहमान का आलम क्या होगा? मेरे मोहतरम हजरात, अरे मैंने तो ये देखा है अरब की मेहमानी बहुत मशहूर है, बहुत ही ज्यादा मशहूर है। हजरत इमाम शाफी, वहाँ का तरीका ये था कि अरब के मेहमान खाने का वक्त होता, दस्तरखान लगाते, मेहमान का इंतजार करते कि कोई मेहमान आएगा तब खाऊंगा, अकेले खाना नहीं खा सकता। ये वहाँ की मेहमानी है, वो इंतजार करते। इमाम शाफी का गुजर हुआ, एक आदमी के घर से दरवाजा खुला हुआ, दस्तरखान लगा है, आवाज दी मेरे भाई आओ खाना खा लो। हजरत इमाम शाफी गए, सलाम किया, हाथ धुलाया, घर वालों ने हाथ धोया, खाना शुरू किया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, खाना शुरू किया। घर वाले ने कहा, मेजबान ने कहा, लगता है आप हिजाजी हैं? कहा हिजाजी हूँ। आप अरबी हैं? हाँ अरबी हूँ। आप मक्की हैं? हाँ मक्की हूँ। आप कुरैशी हैं? हाँ कुरैशी हूँ। आप हाशमी हैं? हाँ मैं हाशमी हूँ। इमाम शाफी ने कहा, भाई मेरी माफ करना, मैंने अपना कोई पता नहीं बताया, मैंने नहीं बताया कि मैं हिजाजी हूँ, मैं अरबी हूँ, मैं मक्की हूँ, मैं कुरैशी हूँ, मैं हाशमी हूँ, कुछ नहीं बताया। आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? गौर से सुनने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, बहुत ही अहम जो आखिरी पॉइंट कहने जा रहा हूँ, बहुत ही अहम। कहा आपको कैसे पता
मैं मक्की भी हूँ, मैं हिजाज़ी भी हूँ, मैं अरबी भी हूँ, मैं कुरैशी भी हूँ, मैं हाशमी भी हूँ। ये कैसे पता? कहा अल्लाह अल्लाह, आप जिस अंदाज से आए हो वो किसी मक्की का अंदाज हो सकता है, आप जिस अंदाज से हाथ धो रहे हो वो किसी कुरैशी का अंदाज हो सकता है, आप जिस हिसाब से लुक़मा उठा रहे हो, जिस तरह खाना खा रहे हो, ये अंदाज अगर दुनिया में कहीं पाया जा सकता है तो वो कहीं और नहीं पाया जा सकता, हाशमी घराने में पाया। हाशमी, मालूम ये हुआ हर घराने का अपना मिजाज है, हर घराने का अपना अंदाज है, वो अपने अंदाज से पहचाना जाता है। और मैं कहता हूँ इस फरीदिया घराने का भी अंदाज है। जब से मुलाकात हुई है इन हजरात से, इन उलमाए किराम से, और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें मुझ साले बनाए और आशिक़ मुस्तफ़ा बनाए। जब से मुलाकात हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है हर फर्द ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं महसूस करने लगा जैसे मैं भी इस खानदान का एक फर्द हूँ। नवाजने का ये एक अंदाज है, मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं गैर हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ। जहाँ भी मुलाकात हुई जिस प्रोग्राम में, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, इन लोगों ने बहुत नवाजा है, बहुत सारी दुआएं दी हैं। अल्लाह उस नवाजिश को भी कबूल फरमाए और इस दादो दहिश को भी और इस मोहब्बत को भी कबूल फरमाए। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह के मेहमान, रसूलुल्लाह के मेहमान बन के घर से निकलेंगे। और उलमाए किराम इस वक्त कहते हैं कि जब घर से निकलो तो गुस्ल कर लो, नए कपड़े पहन लो, 2 रिकत नफिल घर में अदा कर लो, और फिर जब घर से बाहर निकलो तो घर से निकलने के बाद उलमाए किराम ने, सूफिया ने, बुजुर्गों ने लिखा है कि आप बाहर निकलने के बाद दुआ शुरू कर दो। हाथ उठाओ, हाथ उठाने के बाद उस वक्त सारे घर के अफराद कम से कम मौजूद हो सारे अफराद, और आप हजरात दुआ करें। और मैं कहूँगा जो सबसे बड़े हैं इसमें, मेरे ख्याल से वहाँ सिब्तैन साहब ही बड़े होंगे, है ना? वहाँ सिब्तैन साहब दुआ फरमाएं और आप हजरात आमीन कहें। ना उनकी दुआ का जवाब होगा, ना आपकी आमीन का जवाब होगा। आप दुआ फरमाएं, दुआ फरमाएं, इसलिए कि अल्लाह की रहमत पुकार करके कह रही है, ए मेरे घर के ज़ायर, ए दियारे हरमैन शरीफैन के मुसाफिर, अब तुम्हारी हैसियत दुआ बदल गई है, अब तुम दुआ करने की कोशिश करो, दुआ करते जाओ, दुआ करते जाओ, दुआ मांगते जाओ। दुआ मांगना तुम्हारा काम है, कबूल करना परवरदिगार का काम है। वाह, अल्लाह की रहमत कबूल करती जाएगी, आपकी दुआ मकबूल होती हुई चली जाएगी। और फिर उसके बाद बस यही दुआ खत्म ना हो, दुआ पढ़ते जाए, दुआ मांगते जाएं, जहां जहां भी ख्याल में आए आप दुआ करते जाएं। और जब दुआ मांगे तो तन्हा अपने लिए न मांगे, आप अपने लिए भी मांगे, अपने माँ बाप के लिए मांगे, अपने मरहूमीन के लिए मांगे, अपनी नस्लों के लिए मांगे, अपने खानदान के लिए मांगे, अपने कबीले के लिए मांगे। और जब सबके लिए मांग ले तो सबसे पहले जुमला मोमिनो मोमिनात के लिए मांगे, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की रहमत देख रही है कि ये इंसान वो है जो सारे मुसलमानों का ख्याल कर रहा है। तो जब सारे मुसलमानों का ये ख्याल कर रहा है, पहले इसका ख्याल कर। क्या बात है, वाह, पहले इसका ख्याल कर लिया जाए। और मेरे मोहतरम हजरात, आप जब पहुंचेंगे सरजमीन हरम पे पहुंचेंगे, अल्लाह आपका जाना मुबारक करे और अल्लाह आपके लिए उम्रे को भी आसान बनाए और अल्लाह तबारक व तआला खैरियत से आपको वापस लाए। जब आप पहुंचे तो बुजुर्गों ने कहा है कि खाने काबा पर जो पहली नजर पड़ती है वो कबूल, और उस वक्त जो दुआ निकलती है वो कबूल ही कबूल है। पहली दुआ पलक को झिपकाए बगैर जितनी दुआ आपकी निकलती है अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है। क्या बात है। हमारे बगल में भी अलहाज बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जा चुके हैं
और जो आस्थान में तशरीफ फरमा हजरत अल्लामा वो भी तशरीफ ले जा चुके हैं। इनसे पूछो कि जब खाने काबा पर पहली नजर पड़ती है तो हमें क्या दुआ करनी चाहिए। आप जब उस घर के करीब बैठे हैं तो आप मुकद्दर के धनी हैं, आप उस जगह खड़े हैं जहां कभी नबी खड़े हुआ करते थे, आप उस जगह खड़े हैं जहां सहाबी खड़े हुआ करते थे, आप उस जगह खड़े हैं जहां अंबिया किराम की ज़ात आया करती है, आप उस जगह खड़े हैं जहां मोमिनो मोमिनात खड़े हुआ करते हैं, आप उस जगह खड़े हैं जहां औलिया की ज़ात अब भी आया करती है और वहां खड़ी होकर के दुआ करती है। तो जब आप दुआ करें तो दुआ करने में आप कहने की कोशिश करें, ए अल्लाह आज मैं जो दुआ करूं वो कबूल हो, या ये कहें ए अल्लाह आज से लेकर मेरी मौत तक मैं जितनी दुआ जिंदगी में करता जाऊं परवरदिगार तू उसे कबूल करता जा। और आप ये कहने की कोशिश करें कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। आप ये दुआ पढ़ने की कोशिश करें। एक पठान पहुंचा, ऐसे ही जब खाने काबा पहुंचा उसने भी दुआ की है। अंदाज देखने की कोशिश करो कि एक पठान मांग रहा है अल्लाह से और कितने बेबाकी से मांग रहा है, किस अंदाज से खुदा से तलब कर रहा है। आप उसके अंदाज को देखने की कोशिश करें। कुर्बान जाऊं मैं आप पर, उन्होंने जिस अंदाज से दुआ की है मुझे यकीन है कि जरूर जिस वक्त वो मांग रहा था रहमत परवरदिगार झूम रही होगी, उसकी दुआएं कबूल हो रही होगी। किस तरह उसने दुआ मांगी है आप देखने की कोशिश करें। खाने काबा के करीब खड़ा है और खड़ा होने के बाद कहता है परवरदिगार जो मैं दुआ कर रहा हूँ तू इसे सुन ले और तुझे सुनना ही होगा। पठान अपने अंदाज में दुआ कर रहा परवरदिगार। हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब आपकी खास दुआएं चाहिए, आप सबके मामू हैं माशाअल्लाह, है कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह। तो परवरदिगार मैं जो दुआ कर रहा हूं परवरदिगार सुन ले, तुझे सुनना ही होगा। परवरदिगार जो मैं मांग रहा हूं तू मुझे दे दे, तुझे देना ही होगा। अल्लाह अल्लाह। जितने लोग खड़े थे वहां पर सब के सब उस पठान को देखने लगे कि ये खुदा के घर में भी इतनी जुर्रत कर रहा है, इस अंदाज से मांग रहा है। नहीं मांगना चाहिए था उसे, मगर उसके अंदाज पे कुर्बान भी हो रहे थे लोग। तवज्जो से सुनने लगे आगे ये क्या बोलता है, सबके कान उधर लग गए। पठान कहता है ए परवरदिगार मुझे मेरी बातों को सुन ले, मेरी दुआ को सुन ले, तुझे सुनना ही होगा। मैं जो मांग रहा हूँ तुझे देना ही होगा। ए परवरदिगार अगर तू नहीं सुनेगा, मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा तो परवरदिगार सुन ले, शैताने लईन खुश हो जाएगा। कितने पते की बात उसने की है हजरत, कितने पते की बात, कितने पते की बात उसने उस पठान ने की है। ए परवरदिगार मेरी दुआओं को सुन ले, अगर तू नहीं सुनेगा तो शैतान लईन खुश हो जाएगा, शैतान खुश हो जाएगा। वो दिल में कहेगा जैसे मैं मायूस किया गया हूँ खुदा की बारगाह से, आज ये मांगने वाला भी रब की बारगाह में मायूस किया जा रहा है। और ए अगर परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, ए माबूदे हकीकी, ए रब्बुल आलमीन अगर मेरी दुआ सुन ली, नहीं सुनेगा शैतान खुश होगा, सुन लेगा तो मदीने का मुस्तफा खुश हो जाएगा, महबूबे रहमान खुश हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा अंदाज है मांगने का कितना प्यारा अंदाज है। और जब सलीके से तलब किया जाता है तो दुआएं कबूल हुआ करती हैं। आप जाएं वहां और मांगने की कोशिश करें, कभी महबूब के वसीले से, कभी माँ बाप के वसीले से, कभी बुजुर्गाने दीन के वसीले से। जब इन सब के वसीले से आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दुआएं कबूल होंगी। झूम के दरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। उम्रे के जितने अरकान है, उम्रा कितनी प्यारी चीज है, फर्ज तो नहीं है लेकिन
समझिए तो फर्ज से कम भी नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और उम्रा के बारे में हुक्म ये है कि अगर कोई बंदा हज करे या उम्रा, हज करे या उम्रा, और उस दरमियान और उसके बाद कोई गुनाह का काम न करे, तो अल्लाह ऐसा कर देता है जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। अल्लाह, कितनी प्यारी चीज है उम्रा। अल्लाह उसकी हैसियत ऐसी कर देता है कि जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो जब उम्रे का ये आलम है, हज का क्या आलम होगा। और जिसे भी अल्लाह ने नवाजा, जिसे भी अल्लाह ने दौलत दी है, तो उसे जरूर मदीना जाना चाहिए, उसे जरूर मक्का जाना चाहिए। इसलिए कि जिसने दिया है दौलत, उसी ने अपने घर पर बुलाने की कोशिश की। और अगर कोई सब कुछ रहने के बावजूद, हज फर्ज होने के बावजूद कोई नहीं जाए, हज की फर्जियत के लिए इतना काफी है कि जो ज़ादे राह है, जो सफर खर्च है, वो आपके पास हो, और जब वापस आएंगे तो आपके पास हो। घर में जितने दिन आप बाहर हैं, उतने दिन खाने पीने रहने सहने का खर्च हो, तो आप पर हज फर्ज हो गया। तो जिस पर हज फर्ज हो गया हो और वो हज करने के लिए नहीं जाए, रसूलुल्लाह का घर देखने न जाए, रसूलुल्लाह का दर देखने न जाए, सुनहरी जालियां देखने न जाए, अल्लाह का घर देखने न जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे इंसान की कोई गारंटी नहीं है वो यहूदी होके मरेगा या नसरानी होके मरेगा। अंदाजा करो दौलत वालों, अगर दौलत से अल्लाह ने नवाजा है तो दौलत जब मांगो तो खर्च करने की तौफीक भी मांगो। तौफीक अगर छीन लेता है परवरदिगार, महरूम हो जाता बंदा हज से, और जब तौफीक देता है खुदा तो आप हाजी बन जाते हो, आप मोतमिर बन जाते हो। मैं आपको बताऊं तौफीक क्या चीज है, एक मिनट में समझाने की कोशिश करूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम व तस्लीम, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, जब आजमाइश हुई और आजमाइश के बाद फिर आप शिफायाब हो गए, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और कहा परवरदिगार तूने अपने अय्यूब की आजमाइश की थी, देखा तेरे बंदे अय्यूब ने कैसे सब्र का मुजाहिरा किया, अय्यूब ने कैसे सब्र का मुजाहिरा किया। हातिफ गैबी ने कहा हाँ अय्यूब वाकई तूने सब्र की इंतहा कर दी है, तुमने सब्र किया है, कमाले सब्र का मुजाहिरा किया है। ऐसा सब्र का मुजाहिरा शायद ही को कर पाता। मगर ये बता दे अय्यूब, ये बता तौफीक किस घर से लाए थे, तौफीक देने वाला तुम्हें कौन था, कौन था तौफीक देने वाला जिसकी तौफीक की वजह से तूने ऐसे सब्र का मुजाहिरा किया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम व तस्लीम फौरन सजदे में गिर गए, हाँ मेरे परवरदिगार अगर तूने तौफीक न दी होती, अगर तूने मुझे तौफीक न दिया होता तो न मैं सब्र का मुजाहिरा करता और न ऐसे पैगंबर मेरा शुमार होता। परवरदिगार तूने तौफीक दी है तो मैंने सब्र का मुजाहिरा किया है। मेरे मोहतरम हज़रात, इसीलिए हुक्म मिलता है कि ऐ लोगों सिर्फ माल न तलब करो। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत फरमाया करते थे कि ऐ लोगों अगर रब से माल मांग रहे हो तो खर्च करने की तौफीक भी मांगो, खर्च करने की तौफीक भी ना मांगो, और वरना अगर सिर्फ माल आ जाए खर्च